डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या देखेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले अध्याय 3 की हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपको कल होमवर्क में दिए गए थे। कुछ लोगों ने होमवर्क किया है और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो आज उन क्वेश्चनों को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे जो आपको होमवर्क में दिए गए थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके न्यू बैच स्टार्ट है। 9th 10th 11th एंड 12th के हैं। टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, जैसे कि कल भी एक सेट प्रैक्टिस सेट थर्ड जो कि ग्रुप पे भेजा गया था। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने प्रैक्टिस सेट को लगाया होगा और यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और वीडियो को क्या कर दें, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जिससे उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके जिनके पास पढ़ने का कोई भी साधन नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि आज की क्लास में क्या करेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो कल क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन 8 में क्या था, क्वेश्चन 8 में आपसे कहा गया था कि यदि a बराबर 4 5 3 4, तो यहाँ पे आपको निकालना था कौन से प्रारंभिक रूपांतरण से। कैसे निकालना था साथियों, प्रारंभिक रूपांतरण से। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें क्या मानना है, माना a बराबर जो सवाल दिया है वो हमने मान लिया। ठीक है, इसलिए a बराबर क्या मानना होगा, आई a मानना होगा। और i का मान आपको पता है 2/2 के लिए सभी लोग i का मान जानते हैं। 2/2 के लिए क्या होता है, 1 0 0 और 1। साथियों, आप मुझे 3/3 के लिए भी जरा i का मान बताएं। तो 3/3 के लिए i का मान होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसकी कोटि कितनी है, इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 3/3। कितना है इसका ऑर्डर, 3/3। ये जो आपका i का मान है ये किस ऑर्डर का है, तो ये 2/2 ऑर्डर का है, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमने a का मान रखा, फिर i का मान रखा, फिर उसके बगल से a लिखा जो कि आपको दिया गया था। हमने देखा कि यहाँ ये मान रखने के बाद हमें क्या करना है, तो इस वाली साइड को हमें ये ऐसे बनाना होता है सवाल की तरह। और जो इस साइड हमारा आता है वो हमारा क्या आता है, आंसर। तो जैसा कि कल भी आपने इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आज भी साथियों इसके क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि R1 में से R2 को घटाते हैं। R1 में से R2 को घटाते हैं, ये हमारा R1 है और इसमें से ये पूरा R2 घटाएंगे। तो यहाँ भी ये R1 है और R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि R1 में से R2 हमने घटाया तो 4 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। और 0 में से 1 घटाओगे तो 0 माइनस 1 कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 1। ये ध्यान रखना है आपको जो कि ये लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे R1 लिखा था तो लाइन भी कौन सी वाली चेंज हुई है, R1 ही चेंज हुई है। साथियों R2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे R2 लिखी है वैसा ही लिखा रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि सवाल में इतना तो हमारा बन चुका है, ये एक और ये एक तो बन गया है। बाकी का जो पार्ट है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाएंगे जरा देखें। अब की बार हमने देखा कि मैं इस वाले को जीरो बनाना चाहता हूँ, तो हमने क्या किया कि इस वाले भाग को हमें जीरो बनाना होगा, इस वाले भाग को। तो हमने बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो आपको एक दिख रहा है, ये वाला एक, ये जो आपको R1 में एक दिख रहा है, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 हो जाएगा। और अगर R2 से अगर आप घटाओगे उसको तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मामला एकदम सेट हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके और R2 से उसे हमें घटाना होगा। तो हमने ऐसा ही किया बिल्कुल कि R1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा यहाँ पे देखो, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 हो जाएगा, ये 3 और 4 तो रहेगा ही। ठीक है,
और चेंज R2 में होना है तो R1 आपका चेंज होगा नहीं, मैं सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ ये, ठीक है। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो 3 में से 3 जाएगा, ये 0 बचेगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और ये 4 में से 3 जाएगा क्योंकि R2 में से घटाना है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बाकी R1 में कोई चेंज होना नहीं है, तो ये 1 और 1 ही रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि RHS वाली साइड को देखा और उसमें भी हमने यही किया। R1 में 3 का मल्टीप्लाई किया और R2 से घटाना है, तो R1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ साथियों 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, और 0 से घटाना है मतलब R2 से घटाना है तो 0 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। चेंज R2 में ही होना है, R1 में चेंज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या लिखा है, R2 लिखा है, इसलिए R2 में चेंज होना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अब की बार यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। R2 से घटाना है मतलब 1 से घटाना है, तो 1 से घटाना है माइनस के 3, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आपका ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बगल में ए लिखा था तो उसके बगल में भी हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। यहाँ पे हमने देखा कि अब हमारे सवाल का कुछ हिस्सा तो बन चुका है, जैसे कि ये 1, ये 0 और ये 1, ये 3 हिस्से तो हमारे सवाल के बन चुके हैं, केवल एक 0 बनाने को रह गया है यहाँ इस साइड वाला, ठीक है। तो वो भी देखेंगे कि वो 0 कैसे बनेगा। तो सिंपल सा तरीका है वो 0 बनाने का, ये वाला 0 कैसे बनेगा। हमने क्या किया कि R1 में से R2 को ही घटा दिया। तो साथियों हमें R1 में चेंज करना है, तो यहाँ हमें R1 लिखना होगा कि R1 चेंज टू R1 माइनस के R2। हमने घटाने की कोशिश की और घटा के हमें पता चला कि R1 में चेंज होना है, तो 1 में से 0 घटाओगे पहले आप तो 1 ही बचेगा आपका, ठीक है। और इस 1 में से ये वाला 1 घटाओगे आप, दूसरे वाला इस 1 में से ये वाला 1 घटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। सेम हमने देखा कि RHS में क्या कंडीशन बनेगी, आप इस 1 में से माइनस के 3 घटाओगे, 1 में से घटाना है माइनस के 3, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों, जो कि कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे -1 में से 4 घटाना है, -1 में से घटाना है 4, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि संक्रियाएं कैसे लग रही हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ही एक आधे लोग थे जिनको आंसर नहीं आए थे, बाकी सभी लोगों के आंसर आए थे कि सभी को समझ में आया है। तो आज फिर से देख लिया ये क्वेश्चन, तो आपका ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन एक और दिया था जो कि क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना था, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही है ना सिंपल था, इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था। जरा सभी लोग देखें कि कैसे करना है। सबसे पहले 9th क्वेश्चन था ये, हमने लिखा a बराबर, और इसलिए a बराबर आई ए हो जाएगा, और i का मान कितना है, ये था हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो 3, 10, 2 और 7, ये a का मान हमने लिखा, बराबर लगाया, और i की जगह i का मान रखा ये रहा, और बगल से लिखा है a, तो हमने भी क्या लिख दिया, a, ठीक है। अब की बार हमने देखा कि सबसे पहले हमें इस सवाल के जैसा बनाने की कोशिश करनी है, इस भाग को बनाना है हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि सबसे पहले हमने कोशिश की कि इसको एक बनाया जाए, और एक कैसे, जो सबसे सिंपल हो पहले वही बनाओ। कैसे बनाओगे, आप R1 में से R2 को घटा दो, क्योंकि जैसे 3 में से आप 2 घटाओगे, तो 3 में से 2 घटाओगे साथियों, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, कुछ तो बनेगा सवाल का भाग, ठीक है भाई। तो हमने कौन सी संक्रिया लगाई कि R1 चेंज टू R1 माइनस के R2, हमने ये लगाया, और हमने देखा कि 3 में से पहले 2 घटाएंगे, और साथियों ये और साथ साथ ध्यान रखते जाया करो कि यहाँ पे R1 लिखा है तो R1 में ही चेंज होगा, R2 से हमें कोई भी मतलब नहीं है, जैसी R2 लिखी है वैसी R2 लिखी रहेगी। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार मेरे कहने से वो इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल उसको समझ में जरूर आएंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे R1 में से हमें R2 घटाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, 10 में से 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और नीचे वाला जो लिखा है आपका R2,
यहाँ पे जो आपका R2 2 और 7 लिखा है तो यहाँ पे वही लिखा जाएगा 2 और 7, क्योंकि R2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हमने ये वाली लगाई है संक्रिया, ठीक है। अब की बार हमने देखा कि RHS में हमें क्या करना है इस वाले में, तो इस वाले में भी R1 में चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, एक में से 0 जाएगा, एक बचेगा, 0 में से 1 जाएगा तो 0 माइनस 1 क्या बचेगा साथियों, -1, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये घटाना भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखा हमने कि सवाल का ये भाग तो हमारा बन चुका है, मतलब एक भाग बन के आ गया एक। अब हमने देखा कि और कैसे बनेगा, तो साथियों ये वाले भाग को हम जरा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला भाग जीरो कैसे बनेगा, देखो ये वाला जीरो बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो अब क्या करो कि यहाँ पे एक ही तरीका है, ये जो आपको एक दिख रहा है ना, इसमें आप 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। और इस वाले 2 से घटाओगे, इस वाले नीचे वाले 2 से घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमारा ये वाला भाग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन कौन सी में चेंज होना है, R2 में चेंज करना है। कौन सी में चेंज करना है, R2 में। तो देखो मैं संक्रियाएं लगाना सिखाता हूँ, कैसे लगाओगे। R2 में चेंज करना है तो R2 लिखो, चेंज टू R2 माइनस। अब कैसे करके घटाओगे, R1 में हमें 2 का गुणा करना है तो 2 लिखो, और क्या लिख दो, R1 लिखो। लग गई संक्रिया, हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। ये रही, ये देखो। अब देखो जरा कैसे करना है, यहाँ पे 2 का गुणा करोगे और इस 2 से घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखो जरा, इस वाले 2 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। 7 से घटाओगे मतलब 7 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। सेम कंडीशन यही आपको इस साइड लगानी है, इस वाली साइड में। देखें जरा, यहाँ जरा गुणा करो 2 का तो 2 हो जाएगा। और R2 में से घटाओगे तो 0 माइनस 2 करोगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप 2 का गुणा करते हो इसमें तो माइनस के 2 हो जाएगा। और एक में से घटाते हो तो एक में से घटाना है माइनस के 2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब जरा आप देखो कि सवाल का पूरा हिस्सा बन गया है, केवल ये वाला भाग जीरो करना है। कौन सा भाग जीरो करना है, ये जो आपको 3 दिख रहे हैं ना, यही आपको क्या करने हैं, अब की बार जीरो करने हैं। तो हमने क्या किया कि अब की बार R1 में हमें चेंज करना है थोड़ा सा, तो क्या लिखना पड़ेगा, R1 चेंज टू। और हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं कि R2 में 3 का गुणा करके R1 से घटा देते हैं। तो हमने लिखा R1 माइनस के 3R2, ठीक है साथियों। अब इस संक्रिया को देखो, ये रही। अब देखो इसे कैसे यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमने देखा अब की बार R1 में चेंज होना है तो R2 से हमें कोई मतलब नहीं है, जैसी लिखी है वैसी लिखी रहने दो, कोई देखना भी नहीं है। केवल R1 में चेंज करना है। तो देखो जरा, R2 में 3 का गुणा किया, यहाँ 3 का गुणा करोगे, जीरो में पहले, जीरो में पहले 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और अगर एक में से घटाओगे तो एक में से 0 घटाओगे तो एक बचेगा, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ठीक है। अब की बार क्या करना है, सबसे पहले एक में कितने गुणा करोगे, 3 का गुणा करेंगे एक में। एक में कितने गुणा करेंगे, इस वाले एक में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। और R1 से घटाएंगे तो 3 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये भाग तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस साइड जो करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखें जरा क्या करना है, यहाँ पे करोगे आप 3 का गुणा तो हो जाएगा माइनस का 6। और एक में से घटाना है तो एक में से घटाना है माइनस के 6, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। और माइनस 1 में से 6 घटाओगे, सॉरी यहाँ पे गुणा करोगे 6 नहीं होगा, 9 होगा, कितना होगा, माइनस के 9 होगा। और माइनस के 1 में से घटाओगे अगर माइनस के 9, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, तो अब ये वाला क्वेश्चन सभी का हो जाएगा। उसके बाद आज देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से। कहाँ से देखेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 11 क्वेश्चन में कहा गया है, सेम करना बिल्कुल वैसे ही है, पर फिर समझते हैं क्वेश्चन 11 में है क्या। क्वेश्चन 11 में आपको a बराबर दिया गया है 2 माइनस 6 1 माइनस 2, ठीक है।
तो हमने क्या किया, इसलिए a बराबर आई ए मान लिया और i का रख दिया मान। ठीक है, यहाँ पे देखा कि a की जगह a का मान, बराबर की जगह बराबर, i की जगह i का मान और बगल से a था तो हमने भी बगल से क्या लिख दिया, a लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जैसे बनाने की कोशिश करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि इस दो में से एक घटाओगे तो ये एक बन जाएगा, मतलब R1 पहले मैं एक बनाऊंगा। यहाँ यहाँ क्या बनाऊँ मैं, सबसे पहले एक। तो यहाँ पे दो है और एक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि R1 में चेंज करना होगा। तो संक्रियाएं लगाएंगे कौन सी वाली, R1 चेंज टू R1 माइनस के R2, क्योंकि दो में से एक घटाओगे तो एक बचेगा, हमें चेंज R1 में करना है तो R1 लगाएंगे। तो हमने देखा कि ये वाली संक्रिया जो लगाई है हमने, इसका यूज कैसे करेंगे सभी लोग देखें जरा। तो R2 से तो आपको कोई मतलब है नहीं है, ये तो जैसे लिखी है वैसे लिखी रहने दो। ठीक है, केवल R1 में हमें चेंज करना है। तो सभी लोग देखें कैसे चेंज करना है। दो में से पहले एक घटाओगे, दो में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा आपका। उसके बाद -6 में से माइनस के दो घटाओ, तो -6 में से घटाना है -2, तो -6 और +2 कितने हो जाएंगे, -4, -4 बचिए। तो ये साइड तो आपने कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं जरा इस साइड कैसे होगा। तो हमने देखा कि एक में से जीरो घटाओगे तो एक बचेगा, और जीरो में से अगर एक घटाओगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 0 - 1 तो कितना होगा, -1, ये लिखा है। अब की बार हमने देखा कि सवाल का ये भाग तो कंप्लीट हो चुका है, एक तो सवाल में बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले भाग को जीरो बनाना है। ये वाला भाग जीरो कैसे बनेगा कि आप क्या करो, R2 में चेंज करना है आपकी बार, क्योंकि R2 में जीरो बनाना है। तो हमने क्या किया, R2 में चेंज करना है तो हमने यही संक्रिया लगा दी। और क्या चेंज करेंगे, R2 में से ये घटा दो, मतलब इस एक में से ये वाला एक घटा दो। तो हमने संक्रिया भी ऐसे ही लगाई है कि R2 चेंज टू R2 माइनस R1। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक में से, इस एक में से ये वाला एक घटेगा तो जीरो बचेगा, क्योंकि R2 में चेंज होना है। -2 में से -4, -2 में से घटाना है -4। साथियों इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे कि ये +2 बचेगा, काय का बचेगा, +2। सेम अब हमने देखा RHS में क्या करना है कि, तो RHS में हमने देखा यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे R2 जीरो में से एक घटाओगे, तो जीरो में से एक घटाओगे -1 बचेगा, ये रहा। उसके बाद क्या करना है आपको, एक में से -1 घटाना है, एक में से घटाना है -1। साथियों 1 + 1 नहीं हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा आपका, 2, जो कि आपका ये लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा आपको समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, तो हमने देखा कि ये वाला भाग एक बन गया, जीरो बन गया, तो एक बन गया, ये जीरो ही बन गया। अब हमें यहाँ बनाना है एक। एक बनाने के लिए हमें इस दो को हटाना होगा, और दो कैसे हटेगा, तो दो में अगर हम 1/2 का गुणा करते हैं तो कट के कितना बचेगा, एक बचेगा। तो लेकिन हमें ये चेंज कौन सी वाली में करना है, R1 में या R2 में, तो R2 में हमने चेंज करना है। तो हमने लगाई संक्रिया कौन सी, R2 चेंज टू 1/2 R2, मतलब R2 में 1/2 का क्या करना है, गुणा करना है। तो हमने देखा कि R1 से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं है, केवल R2 में क्या करना है, 1/2 का गुणा। तो गुणा करेंगे, जीरो में करोगे तो वो तो जीरो ही रहेगा, और दो में अगर करोगे, R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, दो में अगर करोगे तो दो में अगर 1/2 का गुणा करते हो तो कितना बचेगा साथियों, एक बचेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। यहाँ -1 में 1/2 का करोगे तो -1 इंटू में 1/2 कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और दो में अगर आप 1/2 का गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा, कट के यहाँ पे क्या बचेगा, एक। उम्मीद करता हूँ कि R2 वाली लाइन आपको समझ में आई होगी। अब की बार आपको क्या करना है, तो अब की बार हमने देखा कि ये एक बन गया, ये जीरो और ये एक बन गया। अब हटाना क्या है, यहाँ से 4, -4 हटाना है, और उसकी जगह पे क्या लेके आना है साथियों, उसकी जगह पे यहाँ से आप देख रहे हो क्या लेके आना है, जीरो। तो हमने देखा कि ये कैसे हटेगा, तो हमें करना क्या होगा, R1 में चेंज करना है आपकी बार, तो हमने यही संक्रिया लगाई। और कैसे हटेगा, मैं क्या करता हूँ कि R2 में 4 का गुणा करके और इसमें घटा देता हूँ R1 से, हो जाएगा सिंपल। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने संक्रिया लगाई
R1 चेंज टू R1 माइनस 4R2। उम्मीद करता हूँ संक्रिया लगाना आप सब लोगों को भी समझ में आया होगा कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे R2 से आपको कोई मतलब है नहीं है, तो इस वाली लाइन से हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है साथियों, अब की बार हमें करना क्या है, तो फिर क्या करेंगे, R1 में चेंज होगा, R2 में 4 का गुणा करोगे तो यहाँ 4 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा। R1 से घटाओगे मतलब 1 में से घटाएंगे तो 1 माइनस 0 कितना बचेगा, 1। तो R1 में यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे क्या करना है, 4 का गुणा 4 हो जाएगा। R1 से घटाना है -4, ठीक है। और यहाँ पे घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। सेम यही कंडीशन आप इस वाले में लगाओगे, जैसे यहाँ पे लगाओगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लगाओगे, साथियों ये प्लस करना है आपको यहाँ पे, तब ये सही हो पाएगा। प्लस करोगे तो सही होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं R2 में 4 का गुणा करता हूँ तो -4 हो जाएगा ये, ठीक है। और R1 से घटाता हूँ तो ये तो पहले से ही -4 है। अच्छा सही है, सही है, प्लस नहीं है माइनस ही होगा। तो यहाँ पे ये सही है, माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा देख नहीं पाया, माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो R2 में क्या करना है, R2 में 4 का गुणा करना है, तो -1/2 में -1/2 में 4 का गुणा करोगे तो साथियों -2 हो जाएंगे आपके, ठीक है। और जैसे आप 1 में से घटाओगे तो -2 प्लस का 1 कितना बचेगा आपका, -1 बचेगा। जैसे यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला गुणा आपको समझ में आया होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कि -1 3 -1/2 और 1। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। अब साथियों देखते हैं जरा, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि भी अस्तित्व ही ना हो, मतलब उस सवाल का अस्तित्व ही ना हो, कि हम उसको ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइए वो भी देखते हैं कि कैसे करना है। ए बराबर दिया गया है, ए बराबर आई, ए लिखा, आई का मान लिखा, ए की जगह ए का मान, बराबर की जगह बराबर, आई की जगह आई का मान, और ये ए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने कोशिश की सवाल को इस तरीके से क्रिएट करने की। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने संक्रिया लगाई कि R2 चेंज टू, हमने इसे 0 बनाने की कोशिश की इस वाले भाग को, R2 चेंज टू R2 प्लस के 3R1, मतलब R1 में हमने 3 का गुणा करके R2 से जोड़ने की कोशिश की। तो देखें जरा क्या बनेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ 3 का गुणा किया तो -6, और जैसे ही इस वाले 6 में जोड़ा +6। साथियों कौन से में चेंज होना, R2 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब की बार करना तो इसमें भी है, 3 का गुणा करो तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले में जोड़ो, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो साथियों हमने देखा कि यहाँ पे ये दोनों भाग कैसे आ गए, 0 आ गए। लेकिन यहाँ पे दोनों भाग 0 तो नहीं आने चाहिए, दोनों भाग 0 आने चाहिए क्या, नहीं आने चाहिए। यहाँ पे एक तो 0 आना चाहिए अवयव, और एक अवयव कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये दोनों अवयव हमारे कितने आ गए, 0 आ गए। इसलिए अतः बाएं पक्ष के आव्यूह के द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं। देखो द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य है कि नहीं है, अतः ए इनवर्स का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, या पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो भी अस्तित्व नहीं होगा, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो भी इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोई इसका अस्तित्व ही ना हो, अपन ज्ञात ही ना कर पाए। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन अगला क्या है। तो साथियों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सभी लोग जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, और साथ में सभी लोग नोट करते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। लास्ट तक अगर आप बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे,
तो आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले जैसे कि हमने बताया था कि रूपांतरण के लिए प्रारंभिक a बराबर दिया गया है आपको, ठीक है। और a बराबर क्या माना, i a माना, और 3/3 के लिए कोटि के लिए या 3/3 ऑर्डर के लिए i का मान आपका ये होता है। तो सबसे पहले हमने देखा a की जगह a का मान, i की जगह i का मान, और a लिखा था तो a लिखा था, ऐसे अपन करते आ रहे थे, ठीक है अभी तक। तो सभी लोग जरा यहाँ देखो कि सबसे पहले हमने जीरो बनाने की कोशिश की, ठीक है। और जीरो बनाने की कोशिश की तो हमने एक संक्रिया लगाई। अब कौन कौन सी संक्रिया लगाई सभी लोग जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने क्या किया कि R1 में चेंज करने की कोशिश की, R1 को हमने 1 बनाने की कोशिश की। तो हमने क्या किया कि R1 प्लस के R1 चेंज टू R1 प्लस R2 माइनस R3। हमें कैसे समझ में आया, आप लोग भी जरा देखें कि कैसे आप लोग अपने दिमाग से लगा सकते हो। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग देखें कि हमें कैसे पता चला यही वाली संक्रिया लग रही है। तो साथियों हमने देखा कि अगर R1 और R2 को हम जोड़ देते हैं, 2 और 2, ये R1 की लाइन है, ये R2 की लाइन है, और ये R3 की लाइन है। तो यहाँ पे अगर R1 को R2 को जोड़ देते हैं तो 4 हो जाएगा, और R3 को घटाते हैं तो -3 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और R1 में ही चेंज होना है तो यहाँ देखो 1 चाहिए मुझे, और आपका 1 आ भी रहा है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा अब इन क्वेश्चनों में, 3/3 के ऑर्डर के लिए। थोड़े से ये क्वेश्चन बड़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो श्योरली आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। तो हमने देखा, अब जरा सभी लोग देखें, R1 R2 को जोड़ना है और R3 को घटाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अब जरा सभी लोग ध्यान समझें कि 2 और 2 को जोड़ा पहले, 4 हो गए, 4 में से इस 3 को घटाओ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है। अब की बार देखें जरा, इन दोनों को जोड़ना है, -3 प्लस के 2 जोड़ दिया, और -2 को घटाना है तो पहले इनको जोड़ लो, जोड़ के आया -1, और -2 को घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा, और कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है प्लस का 1 बच रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6, माइनस के 2 करो कितना बचेगा, 4। सभी लोग यहाँ देखें जरा, ये रहा। सेम यही कंडीशन आपको कौन सी वाले में लगानी है, RHS वाले भाग में। RHS वाले भाग में लगाओगे तो यहाँ क्या करना है, 1 और 0 को जोड़ोगे 1 हो जाएगा, और 0 को घटाओगे तो भी 1 ही बचेगा। 0 1 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 घटाओगे तो 1 बचेगा। 0 0 को जोड़ोगे, 0 प्लस 0 को अगर जोड़ते हो तो वो 0 ही रहेगा, और अगर ये 1 को घटाओगे, 0 0 को जोड़ने के बाद अगर 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, जो कि आपका ये रहा। और उसके बाद यहाँ पे R1 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, R1। तो ना तो कोई R2 में चेंज होना है, ना ही कोई R3 में चेंज होना है, केवल R1 में चेंज होना है। उम्मीद करता हूँ कि पहली संक्रिया आपको समझ में आई होगी। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो आगे हमने देखा कि थोड़ा सा और सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि अब की बार हमने क्या किया, R1 में 2 का गुणा किया और R2 से घटा दिया। हमने क्या किया कि इस वाले भाग को 0 बनाने की कोशिश की सवाल में, जो कि अभी आपका कितना था, अभी आपका 2 था। अब 2 0 कैसे बनेगा, जब 2 में से 2 घटाएंगे तभी तो 0 बन पाएगा। तो पहले हम 2 बनाते हैं किसी भी पंक्ति में। तो हमने क्या किया कि R1 में 2 का गुणा किया, इस वाली लाइन पूरे में 2 का गुणा किया, और R2 से घटाया, मतलब इस वाले से पूरी लाइन को घटाया। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें कैसे करना है, एक एक पॉइंट समझाता हूँ, देखें जरा। R2 में चेंज होना है, ठीक है भाई, तो हमें R3 R1 में चेंज नहीं करना, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो जरा कैसे करना है। यहाँ पे 2 का गुणा करोगे सबसे पहले 1 में, सबसे पहले 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। R2 में से घटाओगे, मतलब इस वाले में से घटाओगे तो 2 माइनस 2, 0 बचा। कितना बचा आपका, 0 बचा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो जरा, इस वाले में 2 का गुणा करो, 2 हो जाएगा। इस वाले 2 से घटाओ तो 2 माइनस 2, 0 बचा आपका। कितना बचा आपका, 0 बचा। लास्ट वाला देखोगे, यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, 3 में से घटाओगे तो 3 माइनस 8,
माइनस का कितना बचेगा 5, ये रहा। ठीक है, उसके बाद देखो कि यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, और इस 0 में से घटाओगे तो 0 माइनस 2, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, 1 में से घटाओगे तो 1 माइनस 2, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ 2 का गुणा करोगे माइनस के 2, और इस 0 में से घटाओगे तो 0 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली संक्रिया भी आपको समझ में आई होगी कैसे यूज की गई है। अब देखा हमने कि सवाल का हमारा कुछ भाग कंप्लीट हो चुका है कि ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया और ये 0 बन गया। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन सिंपल है। अब हमने क्या किया कि इस वाले भाग को 0 बनाने की कोशिश की, यहाँ इस वाले भाग को। तो ये कब बनेगा, जब 3 में से 3 घटाओगे। तो हमने देखा यहाँ 1 में 3 का गुणा करके और इस वाले 3 में से घटा दो। तो यही काम करेंगे कि संक्रिया लगाई हमने R3 चेंज टू R3 में चेंज करना है आपकी बार। तो R1 R2 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल R3। ठीक है, और यहाँ पे R1 में 3 का गुणा करके घटाना है। तो सभी लोग देखें जरा कि कैसे घटाएंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 का गुणा करो तो 3 हो जाएगा, और इस वाले 3 में से घटाओ तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। R3 में चेंज होना है तो यहाँ कितना आएगा 0। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 3 का गुणा किया, 3 हो जाएगा, माइनस के 2 में से घटाया तो माइनस के 2 में से घटाना है तो माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ 3 का गुणा करोगे 12 हो जाएगा, और 2 में से घटाना है तो 2 में से 12 घटाना है, माइनस का कितना बचेगा 10 बचेगा, जो कि आपका ये रहा। R3 में केवल बदला जाएगा, बाकी किसी में नहीं। अब देखो लो जरा RHS में क्या करना है। यहाँ 3 का गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, इसे 0 में से घटाओगे तो 0 माइनस 3, माइनस का 3 बचेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, 3 का गुणा यहाँ करना है, 3 हो जाएगा, 0 में से घटाओगे तो 0 माइनस 3, फिर माइनस 3 बचेगा। यहाँ 3 का गुणा करोगे -3 हो जाएगा, 1 में से घटाओगे तो 1 में से घटाओगे जैसे ही तो 4 हो जाएगा प्लस के। तो ये भी हो गया। यहाँ पे आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 और ये 3 अवयव बन चुके हैं। बाकी के आपको देखना है कि कैसे बनेंगे। तो हमने देखा कि और बनाने के लिए हमने क्या किया कि R2 चेंज टू R3, मतलब R3 को R2 बना दिया, R2 को R3 बना दिया। कैसे करके जरा सभी लोग देखें कि तो इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर हम R2 और R3 को आपस में ऊपर नीचे बदल देते हैं तो फायदा ये होगा कि ये दो जीरो बन जाएंगे। देखो जरा बनेंगे नहीं बनेंगे। तो हमने बदलने की कोशिश की, R3 को हमने लिखा R2 की जगह पे, R2 को लिखा हमने R3 की जगह पे। तो देखो जरा ये 5 माइनस का यहाँ पहुँच जाएगा, ये रहा। ये माइनस का 10 यहाँ पहुँच जाएगा, ये रहा। और ये 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपस में दोनों के हमने स्थान बदल दिए हैं। इस साइड भी इस वाली पूरी लाइन को R2 की जगह पे लिखा, और R2 की पूरी लाइन को इस वाली जगह पे लिखा, R3 की जगह पे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि सवाल का कुछ भाग बन चुका है कि ये दो जीरो बन गए, ये जीरो और ये एक बन गया, ये जीरो और ये एक बन गया। बाकी जो भाग बचा है उसे भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग देखें जरा कि कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बार बार देखना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए। तो हमने यहाँ देखा कि थोड़ी सी अब की बार हमने संक्रियाएं और बड़ी बड़ी लगाई, और वो संक्रियाएं क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि R2 में -1/5 का गुणा किया, और R3 में भी -1/5 से गुणा किया। तो सभी लोग जरा यहाँ देखें, इस वाली में R2 में भी हमने क्या किया, सभी लोग यहाँ देखें, R2 में 1/5 का गुणा माइनस की, R3 में भी -1/5 से गुणा। तो सभी लोग जरा कॉपी पे नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या बनेगा, वो देखें जरा। अब सभी लोगों को ध्यान से देखने की जरूरत है कि R1 में क्या कोई चेंज होगा। जी सर, R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा। पहले तो R2 में करो तो ये होगा 0, ये तो 0 ही रहेगा आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे गुणा करोगे आप, जैसे यहाँ गुणा करोगे
तो वो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1, क्योंकि गुणा करना आपने सीखा है। जैसे यहाँ पे करोगे तो वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, उसके बाद जरा सभी लोग देखो कि अब की बार R3 में आप गुणा करो, तो R3 में आप गुणा करते हो R3 में -1/5 का, तो ये तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये तो जीरो ही है। ये वाला भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये वाला हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो सभी लोग जरा इसको नोट करें कि R2 और R3 में 1/5 का गुणा किया तो ये आएगा। अब की बार मैं गुणा इसमें करूंगा 1/5 का। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें कि अब की बार क्या करना है। सभी लोग इसको नोट कर लिया होगा, जरा सभी लोग देखें कैसे करना है। तो यहाँ पे अब की बार इस वाले में गुणा करेंगे 1/5 का। सभी लोग ध्यान से देखें कितना आएगा। R1 से कोई मतलब भी नहीं है, केवल R2 और R3 से। तो R1 जैसा लिखा है आपका वैसा ही लिखा जाएगा। अब आ जाओ भाई R2 पे। जैसे ही माइनस के 3 में करोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस के 3/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पे भी प्लस के 3/5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 4/5। अब आ जाओ साथियों R3 में। माइनस के 2/5 प्लस के 2/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस लगा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 प्लस का, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2/5। उम्मीद करता हूँ ये गुणा आपको समझ में आया होगा। तो सभी लोग एक बार इस गुणा को और नोट कर लें, क्योंकि अगर मैं सवाल ऊपर करता हूँ तो आपको दिखेगा नहीं। नोट कर लें जरा इस गुणा को, और अब देखते हैं कि सवाल हमारा क्या बना है। तो सभी लोग देखेंगे कि आपका सवाल ये बन के आया था। ठीक है, अभी आप ऊपर देख के आए थे। तो अब की बार हमने क्या किया, इस सवाल को और थोड़ा सा हल करने के लिए सबसे पहले हमने इसके बाद हमने क्या किया कि R2 में से R3 को घटाया, लेकिन 2 का गुणा करके। तो सभी लोग यहाँ देखें कि हमें क्या करना है, हमें इस वाले भाग को जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया कि R3 में 2 का गुणा किया और R2 से घटा दिया। सभी लोग जरा यहाँ देखें कि कैसे करना है। तो हमें R1 से कोई मतलब नहीं है, R3 से कोई मतलब नहीं है, R1 से कोई मतलब नहीं है, R3 से कोई मतलब नहीं है, केवल R2 पे करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जरा कि कैसे करना है। हमने देखा कि R3 में 2 का गुणा किया, तो इसमें 2 का गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, ये तो वही भाग रहेगा पूरा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो है। क्या है, ये जीरो है। अब देखते जरा तीसरे अवयव में क्या होने वाला है। तीसरे अवयव में क्या होगा, तो तीसरे अवयव में यहाँ जैसे ही 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे R2 में से घटाओगे, मतलब इस बार 2 में से घटाओगे तो वो क्या बचेगा, जीरो। यहाँ पे जीरो क्यों बचा, क्योंकि R2 में ही चेंज होना है। उसके बाद हमने देखा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। R3 में 2 का गुणा, R3 में 2 का गुणा, तो 2/5 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5 घटाना काय में से, 3/5 में से, तो 3/5 में से घटाना है। घटाओ कितना बचेगा, -1/5। जैसा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि ये घटाना कैसे है। उसके बाद देखना है, यहाँ पे 2/5 का करोगे, सॉरी यहाँ पे 2 का करोगे, 2 का करोगे 5 में 2 का गुणा करोगे, 2/5 हो जाएगा। R2 में से घटाना है, 3/5 से घटाना है, 3/5 से घटाना है, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, सीधा सीधा 1/5। तीसरा वाला देखो क्या करना है, यहाँ पे गुणा करोगे कितने का, 2 का, तो -2/5 में 2 का गुणा करोगे, -4/5। और घटाना है -4/5 में से ये वाला घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो उम्मीद करता हूँ ये गुणा भी आपको समझ में आया होगा। अब की बार आपको क्या करना है कि यहाँ पे जीरो बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे अब की बार आपको, तो यहाँ पे जीरो बनाना है। और यहाँ पे जीरो कैसे बनाएंगे, तो R1 में हमें करना है चेंज। तो कैसे करेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस के R2। तो ये संक्रिया बहुत ही सिंपल है। लगाओगे, R1 में से R2 घटाना है, तो एक में से जीरो जाएगा, तो एक ही बचेगा आपका। ठीक है, एक में से एक जाएगा तो जीरो बचेगा, 4 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, 4। बाकी की 2 और 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। सेम यहाँ भी आप देखोगे, इस वाले में भी क्या करना है, एक में से 1/5 घटाओ। सभी लोग घटाओ, एक माइनस माइनस 1/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 प्लस 1/5। तो 5 एकन 5 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5। 1 माइनस 1/5, तो 1 माइनस 1/5, 5 एकन 5 और 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, उसके बाद -1 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा -1। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बचा है कि इस 4 को हटा के कैसे भी हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो कैसे करोगे, R3 में 4 का गुणा कर दो और R1 से घटा दो। तो साथियों संक्रिया भी यही लगी है कि R3 में 4 का गुणा और R1 से घटाया। तो जैसे ही अब देखो इसमें 4 का गुणा करके घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 हो जाएगा। ठीक है, केवल लास्ट वाले अवयव से देखना है, यहाँ 4 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा और R1 से घटाओगे तो R1 में चेंज करना है हमें, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जरा इस वाले को देखो कैसे घटाएंगे। तो R3 में 4 का गुणा करो भाई, R3 में 2/5 में 4 का गुणा, 2/5 में 4 का गुणा 8/5 आ जाएगा। 6/5 से घटाना है, तो 6/5 माइनस 8/5 कितना बचेगा, -2/5, ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अब की बार आपको क्या करना है, 4 का गुणा, तो 4/5 हो जाएगा। एक 4/5 से आपको घटाना है, तो 4/5 से घटाना है, कितना बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ गुणा करोगे तो -8/5 हो जाएगा और 1 से घटाना है तो 1 प्लस हो जाएगा अब ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 5 एकन 5। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे आपको ऐसे घटाना है, R1 से घटाना है दोस्तों, R1 से घटाना है। तो -1 से आपको ये 8/5 घटाना है, तो 5 एकन 5 और 5 में से 8 जाएंगे तो 3/5, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका है आज का आंसर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा टिफिकल्ट था, लेकिन आप बार बार लगाओगे तो जरूर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आए। तो ये था आज की आपकी लास्ट क्लास क्वेश्चन, और आपको एक क्वेश्चन घर से होमवर्क के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर। जाते जाते आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब जिस किसी ने अभी तक नहीं किया हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिल जाए। साइड में एक रेड बटन होगा, उसमें एक घंटी वाला बटन लगा होगा, वो भी क्लिक कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।